अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम वगैरह कंप्लीट किया या कंप्लीट करने वाले हैं, उनको कौन सी ऐसी इंडस्ट्री रेडी स्किल्स पे काम करना होगा ताकि वो मार्केट में कंपेटिटिव बने। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, आप ये अंडरस्टैंड करें कि जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। वहाँ पे हज़ारों ऐसे लोग होंगे जिनमें से आपको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकें। अच्छा, आप में से ऐसे 90% से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, और 8-10% के पास ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑडिट फर्म में जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीक़ाकार बेहतरीन है, आपको सोचना चाहिए कि ऑडिट फर्म में भी जाएं। अब इन दोनों को सामने रखते हुए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री एड स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। इसके लिए आपको काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, पेड रिसोर्सेज भी होंगे, बट आप अगर इन पे काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। सबसे नंबर वन बात यह है कि देखें, आपने अभी तक जो भी स्टडीज़ की हुई वो थ्योरेटिकल पार्ट था। जब आप किसी कंपनी को, जो ऑडिट फर्म को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपने सारा प्रैक्टिकल काम करना है, और इंटरव्यू में आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो तो मैटर कर रहा होगा। वहाँ पे आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होंगी, आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी मैटर कर रही होंगी। तो उसमें जो स्किल्स वाला पार्ट है उसको लेके मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ। और इसमें जो पहले नंबर पे स्किल है वो है एक्सेल। अभी एक्सेल के बगैर कोई भी अकाउंटेंट अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं एक प्रॉपर अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि चाहे उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको एक्सेल पे वर्किंग करनी है, आपको एक्सेल पे एनालिसिस देना चाहिए। अब इसमें बेसिक लेवल के फार्मूलाज हैं, और फिर जब ऑटोमेशन में जाते हैं जिसमें पावर क्यूरी और बाकी टूल्स आते हैं, तो आपको प्रॉपर एक्सेल में एनालिसिस करना, रिपोर्टिंग करना आपको आना चाहिए। अभी दूसरे नंबर पे जो स्किल आती है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। आप एक अकाउंटेंट हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोसेस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है ना, या आपको प्रिपेयर करना है, या आप इस प्रोसेस में जो भी आपको काम दिया जाए, जो भी आपको हेड एलोकेट किया जाए, उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकें। तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये ज़रूर होगा कि सर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना, ये जिसको चलाने आते हैं उनके लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एक बात आप सुन लें, और जब आप प्रैक्टिकल अगर काम कर रहे हैं या करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है ना, तो वहाँ से ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सेल में ही बनाए जाते हैं। उसमें नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट को देखना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें सारी प्रॉपर वर्किंग होती है और फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं। ये दो स्किल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तीसरे नंबर पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, जिसमें क्विक बुक्स ऑनलाइन है या बाकी सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्विक बुक्स ऑनलाइन को, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है, वहाँ पे बुक कीपिंग या डेटा एंट्री आपने कैसे करना है, और फिर वहाँ पे जो आपकी जो अकाउंट्स टीम है उसको आपने कैसे सपोर्ट करना है। ये तीसरी स्किल आ गई। चौथे नंबर पे, अगर आप ऑडिट फर्म में जाना चाहते हैं ना, तो एक्सेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अपने माइंड में रखिएगा। ये जो चौथी स्किल है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, उनमें जो भी लाइन आइटम्स आ रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू है या फिक्स एसेट है या कोई भी हेड है, तो उनके प्रोसीजर्स क्या होंगे, उनका आपने ऑडिट कैसे करना है। तो थोड़ी बहुत आपने प्रिपेयर करके जाना है, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि यार, अगर मैं इस बंदे को रखूँगा ना, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड होगी और फ़ायदा होगा मुझे। अच्छा, इसके बाद जो पाँचवें नंबर पे स्किल है वो है जी पावर बीआई इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कि आपको ये पता हो कि यार, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है कि अकाउंट्स फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। जो बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सीखेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और जब आप पावर बीआई का टूल यूज़ करेंगे, जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, तो फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ों की रिपोर्टिंग कैसे होती है, इसमें एआई का रोल कैसे प्ले होता है। तो ये 5 स्किल हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। अच्छा, ये स्किल आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिले। अदरवाइज़ कहीं से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अहिम इन पे हम भी काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बड़े ही नॉमिनल से चार्जेस हैं जो कि हर स्टूडेंट ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है। क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि हम आपको ये कहें कि 40-40, 50-50 हज़ार कोर्स की फ़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं कि आप इन ट्रेनिंग्स को जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ से मर्ज़ी करें, बट आपने इन कोर्सेज़ पे ज़रूर काम करना है। ठीक है? डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों। बाकी ये स्किल्स है, दोबारा गिनवा दूँ, एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्विक बुक्स ऑनलाइन या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई और भी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके अलावा पावर बीआई इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये वो 5 स्किल्स हैं जो कि एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एक मस्ट है।
ठीक है? ये मैं आपको जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, इसकी बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपको इन स्किल्स पे ज़रूर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।